मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन त्योहार है। सबने अपने अपने गुरु की प्राप्ति की होती है। सब अपने अपने गुरु के चरण छूने के लिए आज जाते हैं। कोई आशीर्वाद पाने के लिए जाते हैं, कोई चीज वस्तु मांगने के लिए जाते हैं, कोई मानता है कि उनकी कृपा हम पर बनी रहेगी तो हमारा भावी जीवन अच्छा रहेगा। सबकी अपनी अपनी राय है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि सिर्फ अपने खोने के लिए जाते हैं, अन्यथा सब लोग छोटी मोटी इच्छा अपेक्षा लेकर जाते हैं। एक मित्र ने मुझे कहा कि आप मेरे गुरु बन जाओ। मैंने कहा, मैं क्यों गुरु बनूं किसी का? गुरु बनने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। और गुरु बना के आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? आपकी इच्छा, आपकी आकांक्षाओं को मैं समर्थन दूंगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। पूरी हो जाए तो और 10 खड़ी हो जाएगी, वो पूरी करोगे तो और 10 खड़ी हो जाएगी। और मैं कहता रहा हो जाएगी, इसका क्या मतलब? मैं तो कहता हूं कि इच्छा और आकांक्षाओं से मुक्ति पाओ, फिर तुम जो करो ठीक, ना करो तो ठीक। इसमें किसी के गुरु की कहाँ जरूरत है? तुम स्वयं कर सकते हो। अगर तुमने नहीं किया तो दूसरा गुरु कहां से कर पाएगा? वो बोले, नहीं लेकिन फिर भी आप गुरु बने, हमें मार्गदर्शन दे। मैंने कहा, मैं भली भांति जानता हूं तुम्हारे चित्त में मेरे प्रति क्या है, तो मैं क्यों तुम्हारे गुरु बनूं? एक मार्ग है तुम्हारे पास। वो बोले, क्या? मैंने कहा, तुम यथायोग्य शिष्य बन जाओ, गुरु की फिक्र छोड़ दो। गुरु की फिक्र लेके बैठे हो तो भी तकलीफ है। एकलव्य देखो, आचार्य द्रोण ने नहीं अपनाया, लेकिन इतने योग्य शिष्य बना के आचार्य द्रोण के पास जो विद्या नहीं थी वो उन्होंने नहीं अपने ढंग से सीखी। दत्तात्रेय ने तो कई प्रकृति के गुरु बनाए थे। जहां तुम्हें सीखने मिलते हो तुम्हारे गुरु होते हैं। व्यक्ति विशेष हम जब पूजा पाठ में लग जाते हैं तभी हम अपनी आंतरिक शक्ति को कुंठित कर देते हैं, और जिनकी आंतरिक शक्ति कुंठित हो जाती है वो भटक जाते हैं। और मैं किसी को भटकाने के पथ पर नहीं हूं। मैं क्यों भटकाऊं? आपका जीवन प्रकृति ने दिया है, कुदरत ने दिया है। आप चाहे तो नव सृजन करो, चाहे तो न करो। अपना दीपक स्वयं जलाओ, आपकी मर्जी। न जलाओ, आपकी मर्जी। गुरु क्या करेगा? सिर्फ बताएंगे कि बस इतने से यहां से तेरी यात्रा आगे चल सकती है, तो चलना चाहे तो चल, नहीं चलना चाहे तो तेरी मर्जी। गुरु को चमत्कार नहीं कर पाएंगे, और जो लेबा को चमत्कार करते हैं वो गुरु होते ही नहीं है। गुरु तो पर से स्वयं मुलाकात कराता है। तुम्हारा शरीर पर है, तुम्हारी इंद्रिया पर है, तुम्हारे विचार पर है, तुम्हारा मन पर है, वो सब दूसरे से। गुरु उन सबसे छुड़वा के तुमके स्व में प्रतिष्ठित करते हैं। स्व तुम्हारा अनुभव है, स्व तुम्हारी आत्मा है, स्व तुम्हारा परमात्मा है। वही तो करते, वो तुमको करना नहीं है। तुम्हें तो लौकिक चीजें चाहिए और वो मेरे पास है नहीं। तो मैंने वो मित्र को कहा, तुम मेरे पास गलत जगह पर आ गए। मैं कोई गुरु बनने में पक्ष में नहीं हूं। हाँ, मैं इतना जरूर कहता, तुम यथायोग्य शिष्य बन जाओ। इतना जागृत शिष्य बनो, इतना जागृत शिष्य बनो कि आपका पथ आप स्वयं ही चुन सको और आप चल सको। आपकी भीतर से चेतना से आप चल सको। जैसे मैं बीच गाढ़ जंगल से जा रहा हूं, मेरे पास एक फानुस है। अब फानुस बहुत तो 3 4 5 फीट तक प्रकाश दे सकता है, इनसे ज्यादा नहीं। अब मैं चीखने लग जाऊं, रोने लग जाऊं कि मेरे फानुस 5 फीट ही प्रकाश देता है, इतना बड़ा जंगल को मैं कैसे पार करूंगा?
अरे भाई 5 फीट आगे बढ़, हम और 5 फीट प्रकाश तेरे को आगे भेज देंगे। फिर तो 5 फीट आगे बढ़, फिर थोड़ा आगे चला जाएगा, पूरा जंगल तो काट सकता है। बस ऐसे ही है। ये जो प्रकृति का जंगल हमने बना दिया मन में, पारिवारिक जंगल, सांसारिक जंगल, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओ। और तुम्हें बढ़ना है ना, दूसरे को थोड़ा बढ़ना है। इसमें गुरु कृपा काम नहीं करेगी। स्वयं की कृपा नहीं हो तो गुरु कृपा कुछ नहीं करेगी। हम क्या करते हैं कि स्वयं को कुछ करना नहीं है, सब गुरु करेगा। गुरु कुछ नहीं कर सकता है। माँ बहुत अगर प्यार लड़ाती है अपने बच्चों से तो मुंह में निवाला दे सकती है, लेकिन चबाना पड़ेगा बच्चे को और पचाना पड़ेगा बच्चे को, वो मां नहीं कर पाएगी। कितना भी प्रेम हो, करना तो खुद को ही पड़ेगा। तो गुरु भी अगर तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता है तो एक हद तक कह सकते, बस यहां तक मैं कह सकता हूं। अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, अभी अनुभव का विषय है। तुम करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तुम्हारी मर्जी। तो गुरु ये होते हैं कि तुम्हें मुक्तता दे, बांधे नहीं। जो तुम्हें प्रार्थना, पूजा, मंत्र, तंत्र, सांप्रदायिक विचारों में बांधते हैं वो गुरु नहीं होते। गुरु तो स्वयं सबसे मुक्त हो चुके होते हैं, कोई बंधन उनके पास नहीं होते हैं। उनकी तो एक एक श्वास परमात्मा की श्वास होती है। जब वो इतना मुक्त होते हैं तो तुम्हें क्यों बांधेगा, तुम्हें कंठी क्यों देगा, क्यों मंत्र देगा, क्यों तिला तपका देगा, क्यों वस्त्र बदलने की बात करेगा, क्यों घर छोड़ने क्या तो घर पकड़ने की बात करेगा। तुम यात्रा करो, कहीं भी हो, इनसे फर्क नहीं पड़ता। यात्रा नहीं करोगे तो गुरु के साथ में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें चलना ही नहीं है। वो प्रति पल प्रतिदिन तुम्हें कहते हैं कि तुम यात्रा करो, तुम यात्रा करो, लेकिन तुम्हें लगता है बस गुरु कृपा हो जाएगी, काम हो जाएगा। गुरु कृपा यही है कि तुम यात्रा करो। इसलिए मेरे पास अगर आते हो तो मैं कहता हूं, मैं किसी का गुरु बनने के पक्ष में हूं ही नहीं। तुम शिष्य बन जाओ, कहीं से भी मार्गदर्शन ले लो। तुम जा रहे हो बाय कार, रास्ते में एक पत्थर है, वहां लिखा हुआ कि आपकी मंजिल यहां से इतनी दूरी पर है। बस आप कार से नीचे उतर गए, पत्थर के ऊपर थोड़ा सिंदूर लगा दिया, एक चुंदरी लगा दी। चुंदरी और सिंदूर लगाने के बाद आप उसको प्रदक्षिणा करने लग गए कि उन्होंने तो मुझे पथ बताया, अब कहाँ आगे जाने की जरूरत है। यात्रा चुक जाओगे। माइलस्टोन ये मंजिल नहीं है। माइलस्टोन तो बताता है कि मंजिल अभी इतनी दूरी है, तो माइलस्टोन को ही मंजिल समझ लिया तो तुम भटक जाओगे। गुरु माइलस्टोन नहीं है। जो गुरु कहता मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, तो भ्रम में हो तुम और गुरु दोनों। माइलस्टोन का काम इतना होता है, तो मैं बता सकता तुम्हारी यात्रा यहां से अब इतनी बाकी है। तुम करना चाहो तो करो, रुक जाना चाहो तो रुक जाओ, तुम्हारी मर्जी। ये होते हैं गुरु। लेबा को गुरु की मैं बात नहीं करता, तथाकथित गुरु की बात मैं नहीं करता। अध्यात्म के शिखर पर बैठे हूं गुरुओं की मैं बात करता हूं, जिनको कोई चीज वस्तु से लेना देना नहीं है। न वो देने के पक्ष में हो लेने के पक्ष में, वो आशीर्वाद भी नहीं देगा। क्योंकि व्यर्थ क्यों बकवास करना, तुम्हें चलना ही नहीं है तो क्यों आशीर्वाद देगा। तुम्हें सिर्फ बता देते तुम्हारी मंजिल इस तरफ है, इस रेस से, ए प्रेस से। तुम्हें किस पथ पर चलना तुम तय करो। तुम नहीं तय कर पाते हो तो गुरु क्या करेगा। वो कोई भेड़ बकरे चराने वाला तो नहीं है कि हर एक भेड़ बकरे के पीछे भागेगा। तो बुद्ध ठीक कहते थे, अप दीपो भव, खुद के दीपक खुद बनो। कृष्ण ने भी यही बात कही, आत्मा ने आत्मनाम तुष्ट। आत्मा से आत्मा को जाना जाता है, संतुष्ट हुआ जाता है। सबने अपने अपनी भाषा में ही कहा। वो तो हमें करना नहीं है। हमें तो लौकिक चीजें चाहिए, गुरु को आशीर्वाद चाहिए। और कहीं तो पैर की बात है गुरु की, वस्त्र ला देते हैं, मोबाइल ला देते हैं, रिचार्ज कर देते हैं,
शायद गुरु कृपा हो जाए, हमको कुछ मिल जाए। दोनों लालची होते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, गुरु भी लालची है, लेते रहते हैं, और शिष्य भी लालची है, कभी कुछ मिल जाए। अक्सर उसमें लाभान्वित गुरु ही हो जाते हैं, क्योंकि कितने शिष्य इकट्ठे हो जाते हैं, वो अकेले सारे लोग लाके उसके चरणों में डालते हैं, और देते क्या है? रुखे सुखे शब्द, रुखे सुखे मंत्र, वही रटी रटाई प्रार्थना है जिसमें कोई प्राण नहीं होता। तुम्हारे भीतर से जो प्रार्थना निकले वो प्राणवान होगी, बाहर से रटे हुए शब्द प्राण विहीन होगा, उनमें कोई तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारे भीतर से निकले हुए मंत्र तुम्हारा होगा, बाहर से दिया हुआ मंत्र तुम्हारा नहीं हो सकता। मैंने कई बार अर्ज किया था कि प्रकृति में जो बाहर से भीतर डालना पड़ता है वो अपराकृत है। जैसे फूलों में सुगंध अगर बाहर से डालना पड़ता हो, तब उसकी गरिमा कहाँ रही फूल की? कुएं में पानी अगर बाहर से डालना पड़ता हो, तो कुएं की कहाँ गरिमा रही? धर्म भी अगर बाहर से भीतर डालना पड़ता हो तो धर्म है ही नहीं। नीति नियम है हर संप्रदाय का अपने अपने, लेकिन नीति नियम को धर्म नहीं है। हर संप्रदाय ने अपने अपने नीति नियम बनाए और उसी को धर्म मानते हो तो तुम्हें गुरु मिल जाएगा। और मैं कहता हूं कि भीतर से बाहर बहो। पुष्प में से सुवास अगर बाहर से भीतर निकलती है तो बिल्कुल प्राकृतिक है। कुएं में से पानी बाहर निकलता है तो प्राकृतिक है। तुम्हारे भीतर से अगर तुम्हारे परमात्मा का आस्वाद बाहर निकलता है तो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, तुम्हारा खुद का अनुभव होगा। जितना बाहर से भीतर डालोगे सब कूड़ा कचरा होगा, और जितना भीतर से बाहर निकलेगा वो निखरेगा, जितना निकलेगा इतना निखरेगा, और वही तुम्हारा असली जीवन होगा। अपेक्षा रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, आपको किसी गुरु को बनाना तो मुझे कोई इतरार भी नहीं है, किसी को भी बना लो। दत्तात्रेय ने काफी लोगों को बनाया था, और भी नामी अनामी काफी लोग हैं, मैं ज्यादा नाम क्या दूं। आपको यात्रा करना है तो आपके बारे में बता सकता हूँ, नहीं करना है तो कोई तकलीफ नहीं है, आपका जीवन है, किस दिशा में ले जाना आपको तय करना है। प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन स्वयं में बने, स्वयं चेतना से उजागर हो, ऐसा हो, दूसरे गुरु के आगे भटके ऐसा नहीं। और यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूं।